जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, महाभारत के खलनायक दुर्योधन के 99 भाई थे, यानी कि दुर्योधन सहित वो कुल 100 भाई थे और गांधारी उनकी माता थी। महाभारत की एक मुख्य पात्र गांधारी के 100 पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ी अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब लगती है। गांधारी के 100 संतानों की माता बनने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है, एक बड़ा ही रोचक अद्भुत रहस्य है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गांधारी के 100 पुत्रों ने कैसे जन्म लिया, इस रहस्य के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गांधारी कौन थी। महाभारत की प्रमुख पात्र गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी। गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी को इस बात की जानकारी मिली, जब गांधारी को यह पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, तो गांधारी ने उसी समय पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। और आंखें होते हुए भी गांधारी ने नेत्रहीन रहने का संकल्प ले लिया। यह बड़ा कठोर संकल्प था। और अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने तब उनका बहुत आदर सम्मान किया और अपनी सेवा से महर्षि वेदव्यास को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का आशीर्वाद मांग लिया। महर्षि ने उन्हें तथास्तु कहा और चले गए। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, किंतु जब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी संतानों का जन्म नहीं हुआ तो गांधारी काफी चिंतित हो उठी। 2 वर्ष का समय बीत गया और अभी तक संतान पेट में ही। ये बड़ी विचित्र बात थी। गांधारी के लिए यह बात कुछ नई थी। एक दिन गांधारी क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। लगातार मुक्कों की मार से गर्भ गिर गया, जिसके पश्चात गर्भ से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। योग दृष्टि से महर्षि वेदव्यास को इस बात की जानकारी तुरंत ही हो गई। इस बात की जानकारी होते ही महर्षि तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वह 100 कुंडों में घी भर के रख दे। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने ठीक वैसा ही किया और बाद में गांधारी को उसके गर्भ से निकले उस मांस के पिंड को जल छिड़कने के लिए कहा गया। जैसे ही गांधारी ने उस मांस के पिंड पर जल का छिड़काव किया, वैसे ही मांस का पिंड 100 टुकड़ों में बदल गया। ऋषि वेदव्यास ने गांधारी से उन 100 टुकड़ों को घी से भरे प्रत्येक कुंड में डालने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि वह कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। प्रत्येक कुंड में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया गया। ठीक 2 वर्ष के पश्चात उन कुंडों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर एक एक करके बाकी 99 भाइयों का जन्म हुआ और एक बहन का जन्म हुआ। इस प्रकार 100 भाई कौरव के रूप में जाने गए। कौरवों के एक बहन भी थी। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का विनाशक साबित होंगे। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को बड़ा करने का निश्चय किया। भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना और जिससे कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया। गांधारी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम दुस्सला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जो सिंधु प्रदेश के राजा हुआ करते थे। जयद्रथ के पिता वृत्रक्षत्र को यह वरदान प्राप्त था कि उसके पुत्र का वध कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो भी जयद्रथ का
वध करेगा, जयद्रथ को मारकर उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। और बाद में जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शवों को देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि ठीक 36 वर्ष बाद वह भी अपने ही परिवार के सदस्यों का वध करेंगे और खुद भी एक अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा ही हुआ। यदि आप इस कहानी को भी जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो इसी वीडियो में अंत में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थी कहानी महाभारत की, जो जुड़ी हुई है कौरवों के जन्म से, जो जुड़ी हुई है गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म से। तो दोस्तों यह कहानी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।